कल्याणकारी। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, क्योंकि ये अंग्रेजी दवाई नहीं है। कैसी है ये? देसी दवाई है। और देसी दवाई असर तो धीरे करती है लेकिन परमानेंट करती है। ये कथा राम की है एक कल्याणकारी। ये कथा राम की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला है भीतर, अहंकार मद मोह फैला है भीतर। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला है भीतर, अहंकार मद मोह फैला है भीतर। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे
कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। विनय बंदना ही अमर साधना है, विनय बंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान के जितने भी भक्त हैं वृंदावन में, वे सब इंतजार करते हैं कि आज दर्शन हो जाएं, आज दर्शन हो जाएं, आज दर्शन हो जाएं। क्योंकि भगवान का जो अवतार है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी दुष्टों का नाश करने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए ऐसा भगवान का अवतार बताया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, दुष्टों का नाश तो भगवान चाहें तो एक पलक झपकते ही कर दें, उसके लिए ज्यादा उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया पलकऊ झपकवे की नहीं जरूरत नहीं है। भगवान ने अपनो एक छोटो सो गण छोड़ दो, बाको नाम हो कोरोना, दिखता भी नहीं था और कब कहां से घुस गया पता भी नहीं चलता था। 500-700 बट जा दो हाल है, नेक सो गण छोड़ दो सो सब देशन में हाहा कार भयो कि नहीं भयो। तो बाय मारवे के लिए का करना पड़ेगा दुनिया है? जो नेक सो गण जो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो दुष्टों को मारने के लिए भगवान को 1 मिनट लगती है। इसका मतलब है कि असलियत में भगवान को जो है अवतार लेना पड़ता है अपने भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए। तो सब गोपियां बस एक ही बात कहती हैं कि मेरे अंगने में हे गोविंद हे गोपाल कब आओगे, कब दर्शन दोगे। आज मोरे अंगना, यही आदत करत है, तुम बना के नहीं दे सकते, सो हम पहले शुरू कर दें। पहले से बना, गाना नहीं है मुझे भाई, 3:30 बज के गाएंगे तो। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। पतले पतले होठों से, छोटी छोटी दतियों से, छोटी सांची बत्तियां बनाओ गोपाल,
बनाओ नदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। एक बहुत दीन दयाल के भनक परेगी काल, कबहु तो दीन दयाल के भनक परेगी काल। भैया जब गोपियां निरंतर ये पुकारती हैं तो रोज भगवान का मन करता है कि चलूं जाऊं, बा को माखन खाऊं, बा के आंगन में जाऊं, बातें बोलूं, बातें बतराऊं। हैं आज भगवान सवेरे जगे जगत खेम चल दे नंग धड़ंगे, छोटे से ही अभी, और उनकी कमर में काला धागा बंधा है। पहले माताएं बांधती थी बच्चों की कमर में काला धागा, जिसे कौंदनी कहते हैं, है ना। अब की तो बेचारी बिना फुर्सत ही नहीं है, न व्हाट्सएप पे थे, फेसबुक पे थे, इंस्टाग्राम पे से फुर्सत ही नहीं है बच्चों के लिए। तो बांधे तो तब है, उन्हें फुर्सत नहीं है। ने का टाइम बचता भी है तो ब्यूटी पार्लर चली जाती है बेचारी, कहाँ से टाइम निकालें हैं। पहली माताएं तो चाकी पीस के पूरे घर को खिलाती थी, पूरे घर के कपड़े धोती थी, पूरे घर को झाड़ू बहारू करती थी, उसके बाद में भी बच्चे को पूरा टाइम देती थी। क्यों भैया, बड़ी बूढ़ी से कह रहा हूं, गलत है क्या सही है? अब की माताओं को न कपड़े धोने मशीन में डाले, घर रह रही है, घर है, न कपड़े धोने हैं, न चाकी पीसनी है, न गेहूं, न दरिया, है ना, न भैंसन को, न आदमी को कछु न पीसनो। बाके बाद सारे काम जो मशीन कर रही है, बाके बाद भी बच्चा के लिए समय नहीं है। तो अब जे का करेंगी, जो बताओ, सब अपने भी भगनुमा देख रही है, सुन ले का करे बाबा, है सुन ले। मैं तो बहुत बात कहना चाहता हूं, पर कछु बात है तो मन मार के रह जाता हूं। पूछो क्यों रह जाता हूं, बोलो। कि जिन बहुनों को बुरी नहीं लग जाती तो काऊ बुरी लग जाते हैं। एक मैंने बात कही थी कि जो बहुत महंगी साड़ी पहनती है, बहुत महंगी साड़ी है, वो कुलच्छनी होती है। सो बापे लोग बोले, बताओ बाबा ऐसे ऐसे कुलच्छनी कह रहे हैं, साड़ी नहीं पहने। मैंने की पहरो भैया, लेकिन पति की ने कहा बाय देखो, क्षमता देखो, हैं बापे बेचारे को जहर खाए पैसा ना, वो 10,000 की मांग रही है, हैं भाई जो देख के चले मेरो कहवे को मतलब जियो। लेकिन वहां सबने बढ़िया बढ़िया बातें कही। एक ने बहुत अच्छी बात कही, विधायक जी मेरे मन पसंद। उसने कहा भाई गुरुजी कह तो सही रहे, सांची कह रहे हैं, पर गुरुजी को इतनी भी सांची नहीं कहनी चाहिए कि किसी को बुरी लग जाए, हैं बात तो सांची है, पर इतनी भी सांची ठीक नहीं है, क्योंकि अब सांची का जमाना नहीं है। तो मेरा माताओं से कहना है कि आज बच्चों के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है ना, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो कल जब तुम्हें बच्चों की जरूरत होगी, फिर उनके पास समय न रहे, तो फिर बच्चों को कोसना नहीं, क्योंकि सीखा तो तुमसे ही है, गुरु तो तुम ही हो, हैं सीखा तो तुम्ही से कह देगा ना वो, हैं। बच्चा रो रो के वस्त्र पकड़ रहा है कि मम्मी मुझे दूध पिला दो, ये कर दो, वो नहीं कर, रुक जा, है अभी रिप्लाई तो कर दूं फलाने को, है नहीं वो इंतजार करेगा, रिप्लाई भी नहीं किया है, तो बेटा भी फिर वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके मम्मी पप्पा वैसे बाके लड़का, है। तो भैया मैया ने जो है ना कौंदनी बांध रखी थी, और कौंदनी में छोटी सी एक टुनटुनिया लटकाए रखी है। ये माताएं टुनटुनिया लटका देती थी कि पतो पच जाए कि तब डोल लो है, बैठे हो कि ठाड़े हो कि नाच रहे हो कि डोल लो है, बाकी आवाज थे पतो पच जाए। या फिर माताओं का लक्ष्य होता था कोई कीड़ा कांटो हो तो भाग जा। अब भगवान जा रहे हैं, टुनटुनिया बजती जा रही है, और उधर क्या है, एक गोपी जो है बहुत भगवान की परम भक्त, जो रोज इंतजार करती थी कि दिना कब आवेगो, कि ज्यादा मोजा आंखिन ते भगवान को दर्शन होगा। अच्छा बाकी जो सास थी वो बड़ी कुटांटई,
बहुत वैसी बहमीली। तो वो अपनी बहू है 3 साल है कि घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। आप बीच कथा में ना बोलते ही, बाद में बोल दी हो, बीच कथा में ना बोलते ही बाद में बोल दी हो। अच्छा तो ऊपर आओ फिर। आवाज ऊपर ना आ रही, ऊपर आके बोलो। जी मोए आगरा के मालिम पर रहे हैं और जिन्हें बरेली भेजना पड़ेगा। और आगरा में वो सुविधा कम रह गई है, अब ये बरेली भेजने पड़ेंगे। जो कह रहे हैं कि मैंने आंधी कल आमन ना दी, जब मैंने जवान दी कि आंधी आमन नहीं दूंगा तो परसों कहां मर गए तुम, परसों कहां मर गए दादा, मेरी भीड़ जो है मर गई होती। ना 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 ऐसी बात ना, तुम देखो आगरा में रहो, बरेली फरेली भेजने पर। और तुम कहां से आए? अच्छा आगरा के हो ना? हाँ सब आगरा के जान तुम्हें, जितने आगरा के तक है। सोई में कह रहा हूं बीच कथा में ऐसे ऊपर आए वारो भैया आगरा को ही हंस सकता है। हाँ पवन यादव, अच्छा आगरा में रह आयो वहां में? बोलो बाल कृष्ण भगवान की। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मोरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। एक गोपी थी, बाकी सास बहुत कुटांडी वाली निकरण नहीं देती थी घर से बाहर, 3 साल है गई। आज माने जैसे तैसे प्रार्थना करके कि माता जी आप कहो तो ने कि मैं चले जाऊं गौशाला में, नहरे में, बाड़ी में और गायन के गोबर घूरे पे पट के आऊं का। वो बहानों करके दर्शन करवे के लिए आएगी। भाई पता ही कि रोज लाला आता है दर्शन दे के जाता है। जिन जिन मार्गों से आता था भाई मार्ग में बाको बाड़ो, सुबह गोबरी की हिल भर के धर लई और इंतजार करने लगी। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। जैसे ही भगवान के दर्शन भये से बोलिए लाला एक अनुआ, एक अनुआ। भगवान ने देखा कौन? बोले मैं हूं गोपी। बोले क्या बात है? बोले लाला मैंने गोबर की हेलने के ज्यादा भल रही है और ने तू सहारा दे दे तो मेरा काम बन जाए। बोले मो तो पूछ के भरी कहते ने हैं? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर सारी दुनिया तेरे ऊपर भरोसा करती है तो मैंने भी तेरे ऊपर भरोसा कर लिया, तो क्या गुनाह कर दिया? भगवान बोले किसी के भरोसे को नहीं तोड़ता हूं मैं, चाहे तो साकर तोड़ दूं, पहाड़ फोड़ दूं, लेकिन मुझसे एक काम नहीं होता। क्या? बोले यदि कोई मुंह पे भरोसा कर जाए फिर मैं उस भरोसे को टूटने नहीं देता हूं। जी हमारा जो देवेंद्र है ना, बुरा मत मानना, कल तेरी आंधी में टेंट ना टूटो। देवेंद्र नाम के जितने आदमी ने कथा कराई का है, बिन को एक बेर टेंट पूरा को पूरा टूटो जरूर है। चाहे वो कहूँ ने 5 साल पहले कराई हो, चाहे 10 साल पहले कराई हो, हैं? और नेकाद ना टूटो, बिल्कुल चकना
चूर भयो है, रात रात में दोबारा ठाड़ो करनो पर्यो है, हैं? इसलिए भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भैया हम जैसे और दुनिया में आता है। भगवान ने कहा, मुझे बात इस बात पे याद आई कि भगवान पे कोई भरोसा कर जाए तो भगवान भरोसे को टूटने नहीं देता है, हैं? परीक्षा जरूर लेता है, हैं? लेकिन कहीं न कहीं से शक्ति देता है, बुद्धि देता है, सहयोग देता है और दूसरे दिन पांडाल को खड़ा करा देता है। काहे के कारण? भरोसे के कारण। एक कल कोई वक्ता यहाँ जो नीचे स्वागत कर रहे थे तब बोल रहा था, आज बोल रहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। पांडव परेशान हुए लेकिन पराजित नहीं हुए, हैं? तो बात इस बात पे याद आई, गोपी जब ये कहने लगी ना कि मैंने भरोसा किया है, क्या गुनाह कर दिया? तुरंत भगवान का इरादा बदल गया कि भैया भरोसा जो करेगा तो वो चाहे मुझे पूछ के करे काम, चाहे बिना पूछ के करे, मैं उसकी हेल्प करने के लिए जरूर आता हूं। बता गोपी का करना है, बता। बोले मेरा गोबर उठवाए दे। बोले भरोसा तो करे होते हैं लेकिन भैया फ्री में फिर भी नहीं करवाऊंगा, कुछ न कुछ तो मुझे चाहिए। बोले माखन को आज को ताजो लोना तेरो, हैं? भगवान तुरंत तैयार है गए, बाको गोबर उठवायो। अब लौट के आई, फिर जब दोबारा जल्दी जल्दी भरने लगी, भगवान बोले एक हेल तय भाई, दूसरी हेल में तो मोते तय नहीं है, अब तू मेरो लोना दे दे, फिर चाहे भरियो डारियो जो कुछ करना होए। लेकिन गोपी ने कही लाला मेरी सास इतनी कुटांट है, इतनी कुटांट है कि मैं बहुत देर की आई हूँ और केवल एक हिले पटक के घर पहुंच गई, बाने आके देख लो पूरा गोबर पर्यो है, तो इतनी बहमी ली है कि मुझे 50 प्रश्न करेगी, कहाँ गई, कब गई, क्यों गई है, और गोबर इतना ही क्यों डरियो है। तो बोले मैं पूरा गोबर पटक के तब घर जा पाऊंगी मैं, तो मैं ज्यादा भर लूंगी, तू मुझे जल्दी जल्दी उठवा दे तो जल्दी पटक के चलेंगे। भगवान बोले भगवान पता ना काऊ जन्म के बनिया रहे होंगे, क्योंकि बनिया जो है कभी घाटे का सौदा है, वो हमेशा फायदे का सौदा करता है। उसने कहा कि एक लौना और पूरा गोबर है, इतना घाटा सहन करने वाला नहीं हूं, है? बोले तो बोले गोपी बोली कि जितनी हेल उठवावेगो उतने ही माखन के लौना। भगवान बोले जो सौदा ठीक है, जा में कोई घाटो नहीं है। अब साहब गोबर की हेल उठवावे और भगवान जो है वह उठवावे, वो डार के आवे, पूरी गोबर पटक के और फिर लाला के दर्शन करवे लग गई, टकर टकर टकर। भगवान ने कहा ये गोपी ऐसे घुर घुर के मत देखे, हमारी मैया कहती है कि दुनिया की जो गोपियां मुझे नजर लगा देती हैं, फिर मैया को रोज नजर उतारनी पड़ती है, ऐसे घुर घुर के नहीं देख। लेकिन उस गोपी ने कहा लाला मैं करूं तो करूं क्या, तुझे देख करके मन भरता ही नहीं, तुझे देख के मन भरता ही नहीं। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाए कहाँ सुन सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। भगवान ने कहा गोपी ऐसा क्यों हो रहा है? बोले तू इतना मलूक लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अरे दुनिया के लोग तेरा श्रृंगार करते हैं जन काय काय से, और मैंने तेरा श्रृंगार किया है गाय के गोबर से।
हैं, ये दुनिया का पहले नंबर का श्रृंगार है जो आज तक अलग किया गया है, इसलिए तेरे दर्शन कर रही हूं। अच्छा, बोले मैं इतना मलूक लग रहा हूं? बोले इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो बोले तू रुक, मैंने कहा मैया दिखाया हूं। जब ज्यादा सुंदर दिखता हूं तो मेरी मैया मेरी बलैया लेती है, नजर न लग जाए उसे उपाय करती है। भगवान दौड़े दौड़े गए मैया के पास। ए मैया, ए मैया। मैया निकल के आई तो पूरे धूतरे पे गोबर लग रहो है। अब भाई धोवे के लिए जैसी मैया ने हाथ बढ़ायो तो लाला ने हाथ पकड़ लो और बोली मैया। लाला बोलो मैया तेने तो मेरो सवरो हिसाब किताब बही खातो सवरो चौपट कर दो तो है। मैंने तो अभी बहोनी ना भाई, मेरी पहली आज पहली जो पल्लेदारी है मेरी है, ओपनिंग करी है मैंने कमाई की, और तेने भाई को हिसाब किताब। मैया बोली काय को हिसाब किताब रे? बोले जी गोबर की बिंदी दिख रही है। बोले हाँ जी गोबर की बिंदी ना। बोले तो जो समझ ले जो बिंदी है ना, जितनी बिंदी उतनी माखन के लौना कमाए आज मैंने है। तू जो समझ रही हो कि थाली बैठे हूं है। अब मैया की बात समझ में कछु आई नहीं। बोली कछु लाला मैं समझ में नहीं आई। बोले बाद में समझ आऊंगा, पहले मैं हिसाब किताब कर आऊंगा। लाला दौड़ के गए वापस, गोपी को घर ले गए। गोपी ने कहा लाला तेरो एक एक हिसाब किताब करूंगी, पर एक मेरी प्रार्थना है। बोले कहा? मैंने सुनी है कि तू नाचे तो बहुत अच्छा है। तो बोले मैं नाचू चाहे नहीं नाचू तो क्या करना, तू तो अपना हिसाब किताब क्लियर कर। बोले नहीं मैं तो आज ही मोई मौका मिलो है, फिर मोई मौको ऐसा तो ने आज दो ठमका। भगवान ने कही हम तो गोबर उठवा उठवा के थक गए हैं, अब हम पे नाचवे की सामर्थ्य। अच्छा जब कोई किसी को कर्ज देता है ना, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, जब कोई किसी से कर्ज लेता है ना उस समय चेहरा बड़ा दीनता का होता है। लेते समय मुख न जाने कौन सी दुनिया से आता है वो लेते समय, लेकिन उसी का मुख अलग हो जाता है जब उससे तगादा किया जाए, फिर वो लड़ने को तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि लड़ाई है जाएगी तो जो हतोस तो नहीं देना पड़ेगा, मामलों खत्म है, ब्याज भी गई। फिर जो है उस आदमी को झुकना पड़ता है जिसने बोलो दिया है। वो ये चाहता है कि ऐसी लड़ाई न है जाए, और जाने लो का वो चाहता है कि जल्दी तो जल्दी लड़ाई हो है। तब जैसी गोपी बोली कि सोने नाच दिखावे को तो हिसाब किताब होगा, नहीं तो अपने घर अब कर जवाब दोगे। भाई लौना जो है वह के चले गए। बाने सोची कि नाच में फायदा है, नहीं तो जो कुछ पहलो को तो कहो वो चले जागो। फिर भगवान ने नाच दिखाया। गोपी फिर माखन के लौना लेवे के लिए भीतर गई, लेकिन जब लेकर के आई बाहर तो बाकी मुंह पे 12 बज रहे। भगवान ने कहा थे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? बोले लाला आज सोमवार को दिन निकल आयो। बोले मोह सोमवार एतवार काले नो देनो। बोले हमारे घर में सोमवार के दिन जो है 7 दिन का जो माखन होता है वो गर्म करके घी बना दिया जाता है। तो मैं गई गोबर डाल भी, और पीछे से माता जी ने माखन को बना दो। अब लाला ने लाल आंखें करी, गुस्सा करने लगे। गोपी ने कहा लाला सुनो, चाहे तुम लाल आंख करो चाहे पीली आंख करो, माखन में से घी तो बन जाता है, आगे बताओ। लेकिन घी में से माखन नहीं बनता। पर हाँ सुनो एक बात बताऊं, मेरे घर में छाछ है ना बड़ी गाढ़ी बनती है, मठा बहुत गाढ़ा बनता है। कहूँ कि यहाँ दही भी इतना गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ दूध में बर्तन को धो के भी पानी नहीं दिया जाता, इसलिए मेरे यहाँ का मठा गाढ़ा होता है। बहुत सी माताओं के यहाँ ऐसा होता था पहले, अब नहीं होता। अब तो आज सिर दूध 3 पा पानी और 100 लाला पे झिलेना। आज सिर दूध 3 पा पानी और 100 लाला पे झिलेना है, और घास लेट को हलवा काय के लाला मल्लु बनेना है। कमजोरी आ गई भारत में पीवे को दूध मिले ना है।
आशिर दूध 3 पा पानी, सो लाला पे झिले ना, और घास लेट को हलवा खाए के लाला मल्लु बने ना, और साधवाद के दंगल में पिटवे में देर लगे ना, और कमजोरी आ गई भारत में पीवे को दूध मिले ना है? लेकिन पहले ऐसे कई घर होते थे जहां पानी में, वो दूध में धोखे भी नहीं डाला जाता था। अब लाला ने सोची कि माखन तो हाथ से गयो, अब बोनी बट्टे पे जो कुछ हाथ परे सो ले लेनो चाहिए। तो क्या करो, लाला ने फिर मठा पीवे की स्वीकृति दे दी कि गोपी लिया। लेकिन जब गोपी का मठा पिया, जब छाछ पी, तो भगवान को वो स्वाद आ गया त्रेता युग का। कौन सा? जो सबरी के बेरों में आया था। भगवान सोच में पड़ गए कि इतना स्वाद त्रेता युग में आया था, इतना स्वाद इस गोपी के मठा में आया। वो एक भजन गाते हैं ना, वो इसी समय फिट होता है। ई तनिक पिवाय दे गुजरिया, ओ तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया, तनिक पिवाय दे। एक दो लाइन गा देता हूं, सबका मन है ना। तनिक पिवाय दे गुजरिया, नेक पिवाय दे, ओ तेरो मीठो, तेरो मीठो, तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया, नेक पिवाय दे।
तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया ने कपिलाय तेरी। भगवान उसकी छाछ पी के मैया के पास गए हैं। भैया इसमें बहुत सारी भगवान की ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं जो भगवान की ओर हमारे चित्त को खींचती हैं, जिसमें उखल बंधन की लीला है, बकासुर अघासुर ब्रह्मा के मोह की लीला है। एक दिन तो भगवान ने कालिया नाग के ऊपर हल्ला बोल दो, और हल्ला बोल गए भाई, मार मार के पीट पीट के बाहर ले आए। बात गई आज के बाद जमुना में रहना नहीं है, बाहर। कालिया नाग बोले भगवान में बाहर निकलूंगा तो मुझे गरुण खा जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा भले मांस, जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रख दूं उसे गरुण क्या, गरुण के बाप दादे भी उंगली नहीं लगा सकते, खाने की तो बात दूर है। अरे भैया, यदि गावन में कऊ कुत्ता के गले में पट्टा बंधे हुए ना, तो लोग लट्ठ मारे हुए थे, पहले सोचते हो कि विधायक जी को तो नहीं। यदि ये पालतू कुत्ता विधायक जी को है तो फिर लट्ठो फिर वहां पे परेगो नहीं, लौट आवेगो। चाहे भलमन साहित्य से समझ लो, चाहे पद की गरिमा से समझ लो, हैं? पालतू कुत्ता पे लट्ठ मारने से पहले इंसान सोचता है ना। और फालतू हो तो बिना बात धमक देता है, चाहे मानी बेचारी ने कछु ना कही है। तो जिसके सिर पे भगवान का पैर रखा, कालिया नाग के सिर पे भगवान का पैर रख गया, उसने कहा अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कालिया नाग बास में तो भगवान ने नाथ दो, लेकिन बाकी बाद और पैदा है गए। और जब तो एक हुई तो जमुना जी में, अब तो जिला में, तहसील में। अब पता नहीं विधायक जी की तहसील में है कि नहीं है, पर वैसे शास्त्र में लिखी है कि कलयुग में सब घर घर में आ जाएंगे। बोले पहचान का है? पहचान ये है कि जो प्रदूषण फैलावे वो कालिया नाग है। जो सवेरे जगत खेम माचिस उठाई है और तुरंत धुआं शुरू, प्रदूषण वायु, जहां ऑक्सीजन की पहले से ही कमी है, ऊपर से बिन्ने और दमक दई 4 बीड़ी सवेरे सवेरे, तो जो टहले का है बिन को ऑक्सीजन लेवल खराब है गो है। तो जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं वे कालिया नाग, ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं वे कालिया नाग। बोले ध्वनि प्रदूषण कौन फैला रहा है? देखो ये कथा है रही है ना, ये प्रदूषण खत्म करने वाली है। इसमें राम का नाम है, भगवान का नाम है। जो ध्वनि में राम का नाम घोरे वो प्रदूषण को खत्म करता है, और जो ध्वनि में गंदे गंदे शब्द फेंके, खुद फेंके और मायकते और डीजे ते फेंकवावे हैं, क्योंकि सुबह जगते ही तुमने जो सुन लिया, तुमने जगते ही सुबह जो सुन लिया वो पूरे दिन दिल में चलता है। एक दिन मैं गांव में कम ठहरता हूं, अब कथा होगी बात है कम से कम 10 किलोमीटर दूर, कोई ढूंढ नहीं ले। उसके बावजूद भी कभी कभी गांव नजदीक होता है तो बच्चे सुबह सुबह क्या वो बजाते हैं, ट्रैक्टरों में लगे हैं डीजे, और डीजे भाई बजा देते हैं। तो एक दिन मैं बाथरूम में नहा रहा हूं, और नहा रहा हूं तो मैं मन में कछु चल लो गीत, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रही कि चल का रहा है। जब मैं बाथरूम से बाहर निकलो तो जो बाहर चल लो का हो वो भीतर चल लो मेरे, तब समझ में आई कि ये कितना प्रदूषण फैल रहा है। तो चल लो का होता है बता ना सका तुम्हें, वैसे बता भी सकता हूं, मेरा क्षेत्र है? वो चल रहा था कि मुन्नी बदनाम हो गई। डार्लिंग तेरे लिए है रहता है। अब मैं बाथरूम में, मैं भगवान का नाम लेने वाला आदमी, मैंने कि मैं भीतर मुन्नी बदनाम कैसे आ रही है? तब बात समझ में आई कि बाहर से वायरस अंदर आ गया, और जाने कब चला गया कब आ गया है पता भी नहीं चला। जब ध्यान दिया
कि ये चल रहा है, तब समझ में आया। तो जो ऐसे ऐसे गंदे गंदे वो चलाते हैं, वे कालिया नाग हैं। एक जगह ऐसी आगरा में सुन ली मैंने, तो मैं बचता रहता हूँ, दिमाग में जो दिमाग ऐसा बड़ा सातिर होता है, जल्दी पकड़ लेता है, हैं? एक जगह आगरा में था मैं, और आगरा में छत पे टहल रहा था एक जगह, तो एकदम पीछे से आवाज आई कि छोरी जेल करावेगी रे, छोरी जेल करावेगी। और मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं, अपने मुख से निकले हुए शब्दों पर जरा ध्यान रखना। यदि किसी अच्छे मुहूर्त में कोई अच्छी वाणी पर सरस्वती बैठ गई और तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकल गया, तो जीवन में कभी कभी सही हो जाता है। तो सोच समझ करके ही शब्दों को निकालना है। अब जो सुन सुन के जो गायरो है, तो कहो ना वाणी सत्य है, तो क्या होगा? दिन में 6 बार, 12 घंटे में 6 बार जिह्वा पे सरस्वती बैठती है, और उस समय से मुंह से निकले हुए शब्द सत्य हो जाते हैं। और सरस्वती को बैठ वो भयो, और तुम्हारी जीभ पे तो जेल आ गई है, वो भी खुद के लिए संबोधन कर रहा था कि चोरी। तो अब वो जीभ पे बैठी सरस्वती और तुम्हारे मोते निकले हो, तो परिणाम क्या आएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये कालिया नाग हैं जो गंदे गंदे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे खतरनाक कालिया नाग कौन है? तुम पूछो तो बताऊं, नहीं रहने दूं, है? सबसे खतरनाक कालिया नाग है जो वैचारिक प्रदूषण फैला में, माता पिता के बीच में दरार डाल दें, भैया भैया के बीच में दरार डाल दें, बहन भैया के बीच में दरार डाल दें, बाप बेटा के बीच में दरार डाल दें। वे जहर ही तो फैलाते हैं दिमाग में, हैं? कि तेरा बाप ऐसे बाप होता है, कहूं ऐसा भैया होता है, कहूं, हैं? ऐसी उनकी लच्छेदार भाषा होती है कि आदमी यूं लगन लगाते कि बात तो सही कह रहा है। क्योंकि जो जहर घोलते हैं वो जहर बता के नहीं, अमृत बता करके वो जहर घोलते हैं। तो सबसे खतरनाक कालिया नाग हैं वे। और उन चुगलखोरों को न तो परमात्मा क्षमा करता है और न प्रकृति और सिद्धांत क्षमा करता है। उनके फनों को तो भगवान एक दिन बुरी तरह से कुचलता ही है। और मेरा भी कहना है व्यासपीठ से कि कोई दीन दुखी पिट रहा होए तो तुम्हें दया आवेगी कि नहीं आवेगी? तुम बचाओगे, और बचाना भी चाहिए। दीन दुखी पिट रहा होए बचा लेना चाहिए। काऊ पे कोई गलती है गई होए तो पिट रहा हो तो बचा लेना चाहिए कि चलो भाई छोड़ देगा। लेकिन एक गलती करने वाले को कभी नहीं बचाना चाहिए। पूछो तो बताऊं, बोलो, हैं? गा के बता रहा हूं। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना। बोलो बोलो। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, फटा जींस दिलाना ना चाहिए, फटा जींस दिलाना ना चाहिए। ये पुराने जमाने के भजन नहीं कर लियो ना अब, हैं? देश काल परिस्थिति के अनुसार सब बदल गया। चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो। अब क्या क्या नहीं कराना चाहिए वो अपने आप समझ लेना, ठीक है। चाहे भैया कितनों बैरी हो, उससे द्वेष बढ़ाना ना चाहिए। यदि घरवारी भड़कावे तो बातों में आना ना चाहिए। क्या मोह तो न्यारे होनो है, मोह तो न्यारे होनो है। न्यारे हो जाओ, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन में जहर मत डालना, नहीं तो बदले में परमात्मा कभी चूकता। जैसे कोई नारी किसी परिवार में जाकर के और जब जहर घोलती है तो उसके परिवार में मायके में आकर के भी कोई न कोई जहर घोलने वाली आ जाती है।
फिर वो कहती है कि गुरुजी मेरी जो है भाभी बहुत खराब निकली है, मेरे मम्मी पापा का जीना हराम कर दिया है। फिर मैं पूछता हूँ कि तैनी कहो कि मम्मी पापा का जीना हराम कर दिया है, तैनी भी तो जहर घोरे हो है।